फास्ट बॉलर रोमान रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। रोमान साहब, किस तरह देखते हैं आप परफॉर्मेंस को अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की? सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। और इन बच्चों ने जो है ना वो बेसिकली हमें चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिला दी है। और ये सेम उसी तरह का मैच था कि जिस तरह से हमने बड़ा टोटल लगाया था बोर्ड पे और उनको रिस्ट्रिक्ट किया अंडर 200, उसी तरह सेम परफॉर्मेंस आज भी के दिन भी इन बच्चों ने की है। तो आई थिंक जितनी खुशी इन्होंने दी मुल्क को, इस कौम को, आई थिंक ये बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। और रिसेंटली जो भी अभी मामलात पाकिस्तान के इमर्जिंग कप के हुए, अंडर 19 इमर्जिंग एशिया कप हुआ, तो आई थिंक ये पाकिस्तान की जो ये विक्ट्रीज आ रही हैं इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे जाके। रोमान, आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, इस तरह के मैचेस के अंदर बॉलर्स पर खास तौर पर कितना प्रेशर होता है? अगर अली रज़ा की, अब्दुल सुबहान की परफॉर्मेंस की बात करें, अब फाइनल हो रहा है, मद्दे मुकाबिल भारत हो, तो कितना लाइन और लेंथ को काबू रखना मुश्किल होता है? आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से इंडिया ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने पूरा काउंटर अटैक किया था आपके 348 के चेस को। और जिस तरीके से पहले ओवर करने के बाद अली रज़ा ने दोबारा आके जिस तरह बॉलिंग की, जिस तरह से सयाम ने बॉलिंग की, और मतलब थ्रू आउट जो है ना, अगर पूरे मैच की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की सारे बच्चों ने। और यही चीज़ होती है कि जब पहली विकेट गिरी और जिस तरह से कप्तान ने हडल में आके ये बताया इन लोगों को जो हमें लगा बाहर से कि यार प्लीज़ कीप काम, हमें हर बॉल पे, हर चीज़, हर विकेट पे फोकस करना है और हम आउट करके ही मैच जीतेंगे। आई थिंक ये वो डिस्कशन हुई होगी जिस तरह हमने भी की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आप बड़े मैच में अगर बड़ा टोटल जीते तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। और इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये रिलैक्स हुए हैं और इन्होंने फाइट करते रहे मुसलसल, जिसकी वजह से इनको सक्सेस मिलती रही। ये बॉडी लैंग्वेज का कितना क्रेडिट आप पाकिस्तानी अंडर 19 टीम के मेंटोर को देंगे, क्योंकि आप भी उनके अंडर में बतौर कप्तान खेल चुके हैं, सरफराज अहमद? जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर। वो मतलब मैं तो उनके साथ खेला भी हूँ और सारा कुछ है, तो वो हर एक बॉल पे फोकस करवाते हैं। और अगर कोई बॉलर अपनी लाइन और लेंथ से हटता तो फौरन वो मैसेज भी कन्वे करते हैं कि भाई ये थोड़ा सा आउट हो रहा है मामला, थोड़ा सा वापस जगह पे आ जाओ। तो आई थिंक कि सरफराज भाई के होने से और दूसरी मैनेजमेंट में जो भी लोग थे, उन्होंने इन बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट किया और जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स भी सामने आए। टीम बॉन्डिंग नज़र आई, टीम में एक एनर्जी नज़र आई, लड़ते हुए नज़र आए। तो आई थिंक ऐसे ही लोगों का सिस्टम में काम करना वो बड़ी खुशाइन बात है कि जो अभी रिसेंटली हमारे साथ अभी गुजरे और जिनको हम सब जानते भी हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लोगों की पीछे पास में भी जो है ना वो अचीवमेंट नहीं है। और जो चैंपियंस माइंडेड लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही चैंपियन टीम को चैंपियन बनवाते हैं। और ग्रुप मैच में शिकस्त के बाद में फाइनल में जब रिवायती यारी भारत सामने हो एक बार फिर से, तो फिर कितना प्रेशर होता है, उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है रोमान साहब? आई थिंक देखिए अब ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडिया से मैच खेल रहे हैं, जो भी अभी रिसेंटली जो मामलात रहे हैं सारा कुछ है, तो आपको एज ए टीम ना एक होकर उनके ऊपर से ही आने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, एग्रेशन होना चाहिए, बट एग्रेशन ऐसा ना हो कि जिसमें आप अपना स्मार्ट वर्क भूल जाएं, आप अपना डिसिप्लिन भूल जाएं। आपका फोकस है स्किल से बीट करना, नॉट ऑन एग्रेशन। तो आई थिंक जो स्किल्स जिसकी अच्छी होगी, जिसके बेसिक्स अच्छे होंगे, और वो इन्होंने करेक्टर शो किया है पूरी टीम ने, अपने ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने। और जिस तरह से लड़के खेले, आई थिंक जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आई हैं बड़े मैच के अंदर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसमें समीर मिनाज की बात करें, जो हमारे बॉलर्स थे सारे भी, अली रज़ा और श्याम और जितने भी लड़के ने परफॉर्मेंस किया, आई थिंक ये एक करेक्टर शो किया है कि बड़े प्रेशर मैच में किस तरह से खेला जाता है और क्या और किस तरह से जिताया जाता है टीम को। तो आई थिंक ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी थी ना, ये बहुत एक्स्ट्रा थी। और मैं बासित भाई की एक बात से बहुत इत्तेफाक भी करूंगा और मेरी भी सजेशन ये होगी कि जो लड़के आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जो भी इस बैच में खेलते आ रहे हैं इमर्जिंग कप में या अंडर 19 इमर्जिंग एशिया कप में, तो प्लीज़ इस टैलेंट को वेस्ट ना करें और इन पे प्रॉपर इन्वेस्ट करें, इनके ऊपर टेक केयर करें, इनकी इंजरीज को देखें। ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो ये लड़कों को भी कहीं पीछे छोड़ दें और सारी तवज्जो आपकी मेन टीम पे चली जाए। क्योंकि एक मेन टीम पे तवज्जो होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ जो नीचे का ग्रास रूट लेवल है ना, उसके ऊपर जब आप काम करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, आप अपने प्रोसेस में उनको रखते हैं, तो आई थिंक वही एक फ्यूचर बन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमान रईस आप हमसे बात कर रहे थे। नजीबुल हसनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, जिस तरह के नुमान कह रहे थे कि हम कहेंगे इस टैलेंट का ख्याल रखा जाए, इनकी इंजरीज का खासकर ख्याल रखा जाए ताकि इसी टैलेंट को आगे ले जाया जा सके, और इन्हीं खिलाड़ियों से सीखना होगा, सीनियर खिलाड़ियों को, कि किस तरह से प्रेशर मैच में खेला जाता है। नहीं, सीनियर खिलाड़ी जाहिर है वो तो अभी इनको बहुत वक्त लगेगा उस स्टेज पे जाने में। ये बच्चे जो है ना, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इनका टैलेंट दुनिया के सारे बच्चों को ले लें आप, तो इनका उनके बराबर हो
बट वो जो ग्रूमिंग का प्रोसेस है वो हमारे यहाँ आगे नहीं हो पा रहा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, इन लड़कों को आइडेंटिफाई करें, इन पे मेहनत करें, इनको छोड़ ना दें। ये ऐसा होता है कि हम इनको ये करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, फिर वो जब टीम में जाते हैं तो बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। बासित भाई जो बात कर रहे थे वो साथ में बार बार ये भी बोलते रहे हैं कि अंडर 23 की क्रिकेट होनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है, तो वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कामयाबियों के बाद हम इस चीज पे फोकस करेंगे। ये कोचेस, ये मैनेजमेंट टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। इन लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मौके दें, अपॉर्चुनिटीज दें, सीरीज दें, ताकि ये इनको एक्सपोजर मिले। देखिए ये रॉ टैलेंट की बेस पे इंडिया की इतनी एक्सपोजर वाली टीम को हरा दिया इन्होंने। इनमें मैं बार बार कह रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी की इतनी तारीफ होती है, वो आईपीएल खेला हुआ है। इन बच्चों के लिए तो ये दिन इनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा दिन होगा ना। तो इनको आपने इनके पीछे बैकिंग रखनी है, ताकि ये जो हमारा जो यंग बडिंग टैलेंट है वो आगे ग्रो करे, और वो जब पाकिस्तान टीम तक पहुंचे तो वो उसके लिए रेडी हो। इनफैक्ट वो इसी तरह की परफॉर्मेंस वहां भी दे सके। ठीक है।